नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और वक्त है 9 की 9 खबर का। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर रांची से, जहां रांची हिंसा की जांच अब तेज कर दी गई है। अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है। रांची के कई ठिकानों पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई के तौर पर छापेमारी की जाती हुई हिंसा के मास्टरमाइंड की तलाश बेहद तेज है। लॉज में उपद्रव का जो मास्टरमाइंड है वो छिपा हुआ था, बैग में भरकर पत्थर लाए गए थे और अब इस दृष्टिकोण से जांच बेहद तेज होती हुई मास्टरमाइंड की तलाश बेहद तेजी से की जा रही है। होटल लॉज में छिपा हुआ था मास्टरमाइंड, जिसके बैग में पत्थर भर के लाए जाने की बात सामने आ रही है और अब इसकी तलाश भी की जा रही है। तो रांची में शुक्रवार को ही हिंसा के कई आरोपियों की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। मंगलवार को आरोपियों की तस्वीर वाले पोस्टर भी राजधानी में कई जगहों पर लगाए गए, लेकिन कुछ ही देर के बाद इन तमाम पोस्टरों को हटा लिया गया। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। रांची को हिंसा की आग में झोंकने वालों की पहचान के लिए शहर में लगाए गए पोस्टर चंद मिनटों में आनन फानन में उतार लिए गए। यानी राज्यपाल की फटकार के बाद जितनी रफ्तार से पुलिस के आला अधिकारी रेस हुए उपद्रवियों की पहचान के लिए पोस्टर छपवाएं और शहर के चौक चौराहों पर लगाएं, उससे कई गुना अधिक रफ्तार से पोस्टर उतार भी लिए गए। जब तक लोग पोस्टर देखते, आरोपियों को पहचानने के लिए दिमाग पर जोर डालते, प्रशासन के लोग पोस्टर उतार कर चलते बने। अब पोस्टर क्यों हटाए गए, किसके आदेश पर हटाए गए, इसका जवाब पोस्टर उतारने वालों के पास भी नहीं थे। बता नहीं भैया, अरे तो कुछ तो बताया होगा। बाबू सुनो ना, बोल दो नहीं लगाने का आदेश हुआ। नहीं लगाने का आदेश हुआ, पहले लगाने का आदेश हुआ और फिर हटाने का भी आदेश हुआ। शहर की शांति को आग लगाने वालों की पहचान के लिए पुलिस ने 2 पोस्टर बनवाए थे, जिन्हें कई चौक चौराहों पर लगाया गया था। कहा जा रहा था कि पोस्टर को जेएमएम ने ये दलील देते हुए आपत्ति जताई थी, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टर हटा दिए। लेकिन इस मामले में पुलिस की दलील है कि पोस्टर में कुछ गड़बड़ी थी, जिसे ठीक करने के लिए उतारा गया था और जल्द ही आरोपियों का नया पोस्टर फिर से लगाया जाएगा। दरअसल पोस्टर में कुछ नाबालिग लग रहे थे और जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, अधिकारियों ने पोस्टर हटाने का निर्देश दे दिया। बारे में हमसे फोन आया था, हम लोग पदाधिकारी से बात, मेरे फोन आया था। कुछ नहीं जानते, ऊपर का पदाधिकारी से बात कर लगाए तो फिर उतारे क्यों, कुछ तो आदेश आया होगा ना। अभी नहीं लगाना है, बाद में आदेश। अभी नहीं लगाना है बोले, थोड़ी देर बाद, थोड़ा देर के बाद लगाया जाएगा क्या, ऊपर से आएगा आदेश। अभी हटाने को आदेश दिया गया था। रांची हिंसा मामले में पुलिस की व्यवस्था और बाद में कार्रवाई को लेकर राज्यपाल रमेश बैस ने 13 जून को डीजीपी नीरज सिन्हा सहित प्रशासनिक अधिकारियों को राजभवन तलब किया था और उपद्रवियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। इसके लिए उन्होंने उपद्रवियों और गिरफ्तार लोगों की पहचान के लिए पोस्टर लगाने का निर्देश दिया था। 24 घंटे के भीतर पुलिस रेस तो हुई, लेकिन पोस्टर लगाने के साथ ही पुलिस की लापरवाही सामने आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गिरिडीह में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद अब स्थिति सामान्य होती जा रही है। यहां पचंबा थाना क्षेत्र के खटी बाजार में रविवार की रात झड़प हुई, जिसके बाद जमकर पथराव किया गया। आरोप था कि एक समुदाय की लड़की के साथ दूसरे समुदाय के लड़के ने छेड़छाड़ की थी। मामला तूल पकड़ता देखकर पुलिस हरकत में आई और इसके बाद हिंदू पक्ष ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने शांति समिति की बैठक बुला ली, जिसमें 40 सदस्यीय संयुक्त कमेटी का गठन किया गया। सीडीओ ने बताया, एसडीओ जो यहां पर मौजूद थे, उनके अनुसार इस कमेटी की रिपोर्ट पर ही पुलिस अब कार्रवाई करेगी, ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। ये आरोप जो पुलिस के ऊपर लग रहे हैं, ये ऐसे आरोप न लगे। वहीं उन्होंने लोगों से भी शांति बहाली की अपील की।
कुटिया रोड पचम्बा थाना क्षेत्र में जो घटित घटना थी उसी के संबंध में विचार विमर्श किया गया। सभी से अपील किया गया कि किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देना है और ख़ास तौर पे अगर उनको लगता है कि कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन उनके पास है तो वो संबंधित पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ शेयर करें। उस पर यदि वेरिफिकेशन पर वो सही पाया जाता है तो उस पर नियम संगत कार्रवाई। पर मेन अपील मेरी सभी पेरेंट्स से है, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, जो कि टीनेजर्स हैं, कि सोशल मीडिया का यूज़ आप करते हैं काफ़ी केयरफुली करें। स्पेशली पेरेंट्स से मेरा अपील है कि वो अपने बच्चों पर नज़र भी रखें और एक पेरेंट्स के बीच में एक डायलॉग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मुजफ्फरपुर में सरकारी जमीन को बेचने का मामला सामने आया है। जगदीशपुर पंचायत के मधुरापुर गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र जिस जमीन पर बना हुआ है उसे गांव के ही एक शख्स ने बिहार सरकार को दान में दे दिया था, लेकिन 27 साल के बाद अब उस दानदाता के पोते ने जमीन की बोली लगा दी। देखिए हमारी यह खास पड़ताल। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जिस उप स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक भवन को देख रहे हैं उसे लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि जिस जमीन पर यह सरकारी भवन खड़ा है उसकी बोली लग गई है। मामला मुजफ्फरपुर के साहेबगंज प्रखंड के मधुरापुर गांव का है। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज ब्लॉक के जगदीशपुर पंचायत के मधुरापुर, अभी हम वहीं हैं और हमारे पीछे आप एक स्वास्थ्य उपकेंद्र देख रहे हैं। ये स्वास्थ्य उपकेंद्र बीते कुछ दिनों से चर्चा में है और इन दिनों इसको लेकर चर्चाएं खूब हो रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि ये स्वास्थ्य उपकेंद्र जिसकी जमीन आज से करीब 20-25 साल पहले एक यहाँ के व्यक्ति ने दी थी, आज उसी जमीन को उनके ही परिजन बेच रहे हैं। आपको बता दें कि जमीन के मालिक रामविलास सिंह ने 8 दिसंबर 1995 को खाता नंबर 85 और खसरा नंबर 1303 से 7 डिसमिल, इसके अलावा खसरा नंबर 1298 से 3 डिसमिल जमीन बिहार सरकार को दान में दी थी, जिसके बाद इस जमीन पर सामुदायिक भवन और उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो गया। लेकिन अब जमीन दाता के पोते ने खसरा नंबर 1303 से 2 डिसमिल जमीन गांव के ही हरेंद्र राय को रजिस्ट्री कर दी। इस डील के बाद मामले ने तब तूल पकड़ा जब खरीदार ने जमीन पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। हालांकि दानदाता के पोते का इस विवाद पर अपना तर्क है। सरकारी जमीन हमारे दादाजी थे, ये 92-93 के समय की बात है, हम लोग तो बच्चे थे। उस वक्त इन्होंने सामुदायिक भवन, पंचायत भवन को अपना एग्रीमेंट कर दिए और ये जमीन जो है 20 डिसमिल हमारे पुश्तैनी जमीन है। तो 20 डिसमिल में कुछ लोगों का कहना है कि जैसे कि कुछ लोग का कहना है कि यह पूरा का पूरा सरकारी है और जितने यहाँ बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों का कहना है कि तुम्हारा जमीन इसमें है, संपत्ति है। और हमारे बाबा के देहांत हुए लगभग 25 साल हो चुके हैं और रह गया कि हमने एक कागज देखा तो हमारे पास खानदानी जमीन में 20 डिसमिल जमीन है, जिसमें मात्र 7 डिसमिल यह सामुदायिक भवन को गया है, बाकी जमीन तो हमारा बच्चा है खानदानी। सरकारी जमीन को बेच देने का यह हैरान कर देने वाला मामला प्रदेश के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय के पास भी पहुंचा। उनका कहना है कि अगर किसी ने बेईमानी की तो कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी ने कोई गलत बेईमानी किया है, बेच दिया है, उस पर कार्रवाई होती है, कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मंत्री जी ये मानने से भी नहीं कतराए कि विभाग की चूक भी ऐसे मामलों को जन्म देती है। क्या है वो चूक, आप उन्हीं से सुनिए। घटनाएं घटती रहती है, सरकार अपना काम करती रहती है। कुछ लोगों के द्वारा फर्जी जमाबंदी या मोटेशन नहीं रहता है या विभाग के कमी के कारण विभाग अपना नहीं करा पाते हैं, तो ऐसे सभी विभागों को हमने निर्देशित किया है कि आपकी जितनी भी जमीन है उसका मोटेशन जमाबंदी करा ले। न कराने के कारण पूर्ववर्ती जो भूमिदाता है उनके परिवार के नाम पर रहने के कारण नए वंशज उसको बेच दिया करते हैं। दान की इस जमीन पर सालों से उप स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक भवन चल रहा है। गांव के लोग इसका महत्व जानते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि ये उप स्वास्थ्य केंद्र आगे भी चलता रहे। बहुत दिन से चल रहा है, तो हमको पता भी नहीं है लगभग कितना दिन से चल रहा है। होगा ना 20 साल 25 साल 30 साल। हाँ, इतना चल रहा है 25 साल से। कौन आदमी दान किए जमीन? रामविलास सिंह। रामविलास हाँ,
कितना साल पहले किया? अब ये तो हम नहीं जानते साहब कि कितना आप लोग साल ग्रामीण है, आप लोग क्या चाहते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र चलता रहे ना? चलता रहे। जमीन विवाद का ये मामला बेहद पेचीदा है। बेचने वाले का अपना दावा है और गांव वालों का अपना दर्द। पर मौजूदा स्थिति तो यही है कि मधुरापुर गांव का ये उप स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक भवन का भविष्य फिलहाल अधर में लटक गया है। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। मधुबनी के नरार गांव में एक बुजुर्ग के सामने उनके बेटों ने पूरा किस तरीके से ये तस्वीर सामने आई। दरअसल बुजुर्ग ने अपने गांव की सड़क पर पक्का पुल का सपना संजोया था। कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आवेदन तक दिए गए, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं हुई। थक हार कर उन्होंने अपने परिवार से ये वादा करवाया कि मेरे निधन के बाद श्राद्ध भोज और कर्मकांड पर रुपए लुटाने की बजाय गांव की सड़क को पक्का पुल यहां से बनवा दिया जाए। ठीक वैसे ही उनके निधन के बाद उनके परिजनों ने पुल का निर्माण करवाकर समाज को एक नई राह दिखाई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित रंजन। हम लोग अक्सर जो कोई भी समस्या हो उसको दूर करने के लिए या तो सरकारी सिस्टम की ओर ताकते हैं या फिर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको कोसते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद सामर्थ्यवान हैं, तो वो अपने निजी प्रयास से भी इन समस्याओं का समाधान कर देते हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीर यहाँ मधुबनी के कलवाही प्रखंड में नरार पश्चिमी एक जो जगह है, गांव है, वहाँ वार्ड नंबर 2 में कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहाँ यहाँ जो एक शिक्षक थे पेशे से, महादेव झा, अब वो ऐसे अब नहीं हैं, दिवंगत हैं। 2 साल पहले उनका निधन हो गया। लेकिन उनके गांव में यहाँ काफ़ी बड़ी समस्या थी कि यहाँ जो नहर किनारे, यहाँ जो कमला नहर का पानी गांव में आता है, वो नहर के कारण यहाँ लोगों का अपने खेत खलिहान तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल था। लोग यहाँ खासकर बरसात के टाइम में कमर तक पानी हमेशा होता था, किसी तरीके से खेत में या अपने खलिहान या आम के बागान किसी तरह पहुँच पाते थे। बताया जाता है कि बार बार इसके बारे में यहाँ प्रखंड में या स्थानीय जनप्रतिनिधि को बार बार कहने के बाद कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के बाद जो महादेव झा थे वो यहाँ अपने घर में अपने परिजनों से ये वादा करके गए कि जब अगर मेरा निधन हो तो हमारे गांव में यहाँ जो ये सामूहिक समस्या है, जो इस पर पुल होना चाहिए, तो हमारे यहाँ श्राद्ध कर्म में जो लोग लाखों खर्च करते हैं वो खर्च ना कर यहाँ जो नहर है इसके ऊपर पुल बनाया जाए। और आज उनका जो यहाँ जो उनके बेटे हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो यहाँ इस पुल को आज यहाँ गांव में पूरा कर चुके हैं, इसका निर्माण हो गया है। कान हमर बच्चा हम से कहलिए कि जो बुआ रो जहन बाबू पुल कऽ मर गेलखिन, आप पूरा भेले, पूरा उनकर जे सपना रहे, जे सपना देख के गेलखिन से पूरा भेले। तो जना महावीर जी जना एहिठाम ई समस्या रहे आ की रहे एहिठाम, जना वो कह के गेल रहथिन जे पुल अहाँ सब मतलब हाँ वो कहलखिन जे पहले तो जनरल सब बुझलखिन जे भाई क्यों बना दही, नहीं क्यों बनलखिन तो परिवार से कहलखिन जे हम मर जाए तो तू एहिठाम जरूर पुल बनाबिह जे हमर शांति भेटत। छलै जे माने जाय आबऽमे बहुत दिक्कत होइ छलै, हजारों हजार आदमी हेल कऽ जाइ छलै, पानिमे भीज कऽ जाइ छलै, कतेक रोटी दहा जाइ छलै, कतेक किछु भऽ जाइ छलै, जलखै लऽ कऽ जाइ छलै, ई सबके बहुत समस्या छलै। इसी इलाके में जो लोग काफ़ी लंबे समय से ये पुल का सपना देख रहे थे वो कहीं ना कहीं अब साकार हुआ है। और लोग इस चीज़ की काफ़ी तारीफ भी कर रहे हैं कि अगर आदमी चाह ले, अगर मौजूद इच्छा शक्ति हो, तो बहुत सी ऐसी सामूहिक समस्या है जिसका समाधान खुद लोग अपने निजी प्रयासों से भी कर सकता है। और ये यहाँ जो महादेव झा के परिजनों ने ये करके दिखाया। अमित रंजन, न्यूज 18 मधुबनी। नवादा में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई ठिकानों पर छापेमारी की है। उत्पाद विभाग ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर गोविंदपुर डीह गांव में छापा मारा और इस दौरान टीम ने अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया है। 35 लीटर के करीब अवैध महुआ शराब की जब्ती की गई। कार्रवाई में टीम ने जमीन में छिपाकर रखे गए 800 किलो महुआ जावा को भी नष्ट किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में टीम ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों के खिलाफ पुलिस ने शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया है और दोनों को जेल भेजा गया। गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि गोविंदपुर थाना अंतर्गत गोविंदपुर डीह में अवैध महुआ चुलाई शराब बनाने का काम किया जा रहा है। सूचना के आलोक में
उत्पाद विभाग नवादा के द्वारा छापेमारी किया गया, जहां से 2 महुआ चुलाई शराब बनाने वाला भट्टी को ध्वस्त किया गया तथा करीब 35 लीटर महुआ चुलाई शराब मौके से बरामद किया गया। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अरवल और भोजपुर की सीमा से लगे इलाकों में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के खिलाफ अभियान चलाया और करीब 25,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया। इलाके में शराब की 12 भट्टियों को नष्ट किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने परासी थाना क्षेत्र में शराब बनाए जाने की सूचना के बाद यह अभियान चलाया। हालांकि छापेमारी की सूचना पाकर धंधेबाज जो हैं वो फरार हो गए। तो कार्रवाई की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर देसी शराब की भट्टियां चलाई जा रही थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद कार्रवाई की गई और इन भट्टियों को नष्ट किया गया। वहीं बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां पर रास्ते के विवाद में पड़ोसियों ने राजमिस्त्री की हत्या कर दी है। धारदार हथियार से हमला कर इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के अमावा विजयपुर गांव की है। मृतक का नाम मनोज शाह बताया जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल भी है। पुलिस रात में ही शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजती नजर आई। हालांकि घटनास्थल पर परिजनों की तरफ से चाकू मिलने की बात कही जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस भी दबिश दे रही है। 5 बजे दिन में फुलवारी में गया थे हमारे भतीजा आम देखने लिए, पकड़ के ओकरा गया मार के फेंक दिया। तो हमें पता लगा तो दौड़ के गया है, तो सारा जन लोग क्लियर हो गया। बगीचे में जा रहे थे और 8 आदमी या 10 आदमी घेर कर उसको मार कर बिक दिए। ठीक है, तब तक हम लोग गए, तब तक वहाँ पे डेथ हो चुके थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग उठा कर लेकर हॉस्पिटल में आए। पुलिस वहाँ पे इलाज के लिए गए तो डॉक्टर ने डेथ साबित कर दिया। शिक्षा विभाग स्कूलों की व्यवस्था में सुधार लाने, शिक्षकों का काम आसान करने की कोशिशों में जुटा है और इसे लेकर कई प्रयोग भी किए जा रहे हैं। शिक्षकों की पुरानी लंबित मांगों को हल करने के लिए हर महीने के पहले शनिवार को कैंप लगाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने हाल में कई नए प्रयोग किए हैं और शिक्षकों का काम आसान हो, इसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिया गया। सीधे हम बात करते हैं, अपर मुख्य सचिव हमारे साथ हैं दीपक कुमार सिंह, उनसे सीधे। सर, कई नए बदलाव देखने को मिले हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये बदलाव किया गया है कि यहाँ पर पेंशन संबंधी मामले बहुत लंबे समय से लंबित रहते थे, इसलिए ये तय किया गया है कि एक तो उसका अभियान 25 मई से ही प्रारंभ किया गया है और 15 जून तक ये प्रयास किया गया था कि जितने भी पुराने लंबित मामले हैं उसका 100% निष्पादन कर दिया जाए। अधिकांश मामलों का निष्पादन हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ लंबित मामले हैं। इसलिए ये तय किया गया है कि जुलाई माह से शुरू करके प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को 11 बजे से एक कैंप आयोजित होगा हर जिले में, जो परियोजना पदाधिकारी स्थापना है उनके कार्यालय में, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी कार्यक्रम पदाधिकारी वो रहेंगे उस कैंप में। और जो भी पेंशन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उनसे संबंधित जो भी आवेदन आते हैं, उनको एक पंजी में अंकित करेंगे और उसका समयबद्ध निष्पादन करेंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक